तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू द क्लास। जीपी का लास्ट टॉपिक अपना चल रहा है और हमने एएम और जीएम के बारे में बात की थी। हमने रिलेशनशिप ऑफ एएम एंड जीएम की भी बात की थी। आज अपन बात करते हैं सम ऑफ अ जीपी which has infinite number of terms and above all the common ratio is less than 1. ध्यान रखिएगा, the common ratio is less than 1. यानी एक जीपी मान लेते हैं अपनी जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, नॉट इन इट्स टर्म, नॉट इन इज नॉट डिफाइंड है कि एन क्या है, कितनी टर्म्स तक है। अगर ऐसा कुछ केस हो हमारे पास में, ठीक है, तो हमें इसका सम करना है टिल द nth टर्म, सॉरी टिल इट इज नॉट फाइनाइट, तो इंफिनिटी तक। तो सिंपल है, अगर हमें सम करना है तो x इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू इंफिनिटी होना चाहिए। इसका सम करना है, लेट्स बी x इज द सम ऑफ द infinite terms of this GP, right? If we will multiply it with r, then it will be ar square, ar cube, and so on till infinity. तो एस आर यानी मल्टीप्लाई कर दें पूरी सीरीज को से द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा अपने पास, आर एस इज इक्वल टू एस आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर सो इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करें। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास आएंगे उनको अगर माइनस कर लें तो देखिए जरा एस माइनस आर एस इज इक्वल टू ए ही तो बचेगा केवल, क्योंकि जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से माइनस करेंगे तो ए आर में से ए आर माइनस ए आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ए आर क्यूब में से ए आर क्यूब माइनस हो जाएगा टिल इन्फिनिटी। और केवल एक टर्म बचेगी अपने पास ए। इसमें भी अगर हम एस कॉमन में लें तो 1 माइनस आर इज इक्वल टू ए, तो एस जो सम है वो ए अपॉन 1 माइनस आर आ जाएगा, है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ अ जीपी till infinite terms but when the ratio is less than 1. ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है and the condition is that the ratio should be less than 1. Okay, right? Clear है? हाँ जी, एक मिनट। यस, तो यश पूछे बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन, यस सर हाँ सर जब आपने फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को माइनस किया तो फर्स्ट में जैसे लास्ट इंफिनिटी तक टर्म है तो वो इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस 1? नहीं, और टर्म नहीं है बेटा, इंफिनिटी है, इट इज नॉट द nth टर्म। भाई अपन कहते हैं कि ए आर एन माइनस 1 है, अगर लास्ट टर्म है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये nth टर्म है, और एन की वैल्यू हमें मालूम है, वो 1000 हो सकती है, लाख हो सकती है, करोड़ हो सकती है, कुछ ना कुछ होगी। लेकिन नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज इफ इट इज स्टिल इंफिनिटी, if it is still infinity, and what is the definition of infinity? Infinity is not defined. How many terms are there? We don't know. Okay, is clear? Yes sir. Right? So this is not the case. So nth, this of nth term, right? अभी पता ही नहीं है ना कितनी टर्म्स, कितना प्लस करना है, करते जाओ, कितना करें वो वाली बात है, ठीक है। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, द रेशियो इज लेस देन 1, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अपने पास में इसी कंडीशन है। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर। जैसे इंफिनिटी अगर हम माइनस इंफिनिटी करेंगे वो तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा ना फिर तो। माइनस इंफिनिटी का मतलब जैसे इंफिनिटी में लास्ट टर्म मान ले कुछ भी है, मतलब मान ले 1 लाख है तो उससे 1 लाख ही तो माइनस होगा ना, इंफिनिटी तो इंफिनिटी होता है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो जब nth टर्म हमारे पास होती है तो हम कहते हैं डिफाइंड है, भाई 1000 टर्म है, 500 टर्म है, 600 टर्म है, कितनी टर्म्स है ये तो हमें डिफाइंड करना है। यहाँ पे तो हमें डिफाइंड ही है ना, इंफिनिटी है। तो अगर हम किसी भी एक जीपी में हम ये कह रहे हैं कि ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, तो हम कहाँ तक जा रही है, जहाँ तक जैसे अगर 9 क्लास का, चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, 2.66666, you remember this question? Express it in form of P upon Q. हम कहते हैं चलो x को मान लेते हैं, फिर अपने पास क्या हो जाएगा, 10x = 6.66666 हो जाएगा।
कब तक, तो हमने इसको माइनस किया तो 9x इक्वल टू 6 आ गया था। अपने को याद है ये 9th क्लास में कुछ चैप्टर में ऐसे रैशनल नंबर्स को किया था, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस याद होगा, होना चाहिए। 9th क्लास की बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कह रहा मैं, है ना। तो अपन जब ये इंफिनिटी कहते हैं, ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, तो क्या डेफिनेशन होती है इनफाइनाइट की? इट इज नॉट डिफाइंड कि ये कितने टर्म्स तक, जब तक करते जाओगे 0.6 से आएगा। तो फाइनली अपन ने कहा चलो जी x क्या है, x है 6/9 यानी कि 2/3। ये रैशनल नंबर है जिसका p/q का फॉर्म ये है। अभी और एग्जाम्पल देता हूँ, चलो आज में इसका और एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आप अभी तो ये मानिए कि सिंपल सी बात कि क्या कहा गया है कि एक जीपी है जो इनफाइनाइट टर्म्स तक उसका सम निकालना है, इनफाइनाइट टर्म्स है उसमें। उसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एस आर इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो माइनस करेंगे तो एस माइनस आर एस इक्वल टू केवल एक फर्स्ट टर्म बचेगी, दैट इज ए। हम क्या करें, एस को 1 माइनस आर ले लें, अगर कॉमन एस कॉमन ले लें, 1 माइनस आर इक्वल टू ए। तो व्हाट इज ए? ए विल बी इक्वल टू सॉरी एस विल बी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछो बेटा, उषान पूछो बेटा, क्या पूछ रहे हो? हेलो गुड मॉर्निंग सर। मानो बेटा, सर ये आपने जो थर्ड स्टेप किया है ना, x माइनस आर एस इक्वल टू ए, ये एक बार वापस से बताना। ये दोबारा से बताता हूँ, एक मिनट बेटा, अभी लेते हैं। अनम्यूट कर रखना आपसे इधर, कर दिया? ओके थैंक यू ना। चलो देख विशाल, सिंपल सी बात है, अपन कह रहे हैं कि एक जीपी है जो एनएफ टर्म तक नहीं है, आज इनफाइनाइट टर्म तक है, यानी कि उसकी इनफाइनाइट टर्म्स है उसमें, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ को आर से, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन विद आर, देन इट विल बी आर एस इज इक्वल टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। यही होगा, है ना। और सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड और सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, व्हाटएवर, तो सेकंड को माइनस करते हैं फर्स्ट से। तो एस माइनस आर एस जो है वो अपने पास में ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर टिल इंफिनिटी में से हम क्या माइनस करेंगे? ये थोड़ा चलो थैंक यू। तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन। चलिए देखो सब क्या किया दिया है ना। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस डैश 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 इंफिनिटी। उसका पहले छोटा ही हो जाएगा माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर सॉरी माइनस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, राइट। देखिए जरा, सारी की सारी टर्म सेम ही तो होंगी, ए आर है तो माइनस ए आर भी होगा, ए आर स्क्वायर है तो माइनस ए आर स्क्वायर भी होगा एंड सो ऑन। व्हाट विल बी लेफ्ट विद ओनली ए, केवल एक फर्स्ट टर्म बचेगी ए, है ना। हम कह रहे हैं चलो यहाँ पे एस कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर, तो व्हाट एस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द सम ऑफ एन जीपी whose terms are infinite and the ratio is 1. ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल हमने लिया था ना 9th वाला, उसको आज 11th के कंसेप्ट से चलो सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो जाएगी बेटा बहुत आराम से, ठीक है। चलो मान लीजिए आपने तो किसी ने कहा कि राशि नंबर बताइए p अपॉन q के फॉर्म में, यानी कह लीजिए कि फाइंड द सम ऑफ 0.6 प्लस 0.006 प्लस 0.0006 प्लस डैश टिल इंफिनिटी। इफ आई फाइंड द सम ऑफ दिस, चलो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, राइट। फाइंड द सम ऑफ 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 प्लस 0.0006 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। क्या लिखेंगे अगर हम इसको जीपी के कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहते हो? ये 6/10 है, ये 6/100 है, ये 6/1000 है, ये 6/10,000 है एंड सो ऑन। ऐसे करेंगे इंफिनिटी, है ना बेटो। चलो इसमें 6 कॉमन लेते हैं, 6 कॉमन लिया तो 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब
प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी, आप यही कहेंगे इसे, राइट? क्या ये एक जीपी है? 1/10, 1/100 प्लस 1/1000, ये सब क्या है? ये एक जीपी ही तो है। जीपी में हमने कहा इनफाइनाइट टर्म्स हैं, रेशियो इज 1 <1। व्हाट इज द फॉर्मूला? अभी आपने पहले पढ़ा, फॉर्मूला इज A/1 - R। This is the formula for finding out the sum of infinite terms of a GP, of an GP, right? तो अपन कहते हैं चलो 1/10 हो गया फर्स्ट टर्म, अपॉन 1 - R, 1/1 - R, R is also 1/10, 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 है बेटा, A क्या हो गया? 1/10, रेशियो क्या हो गया? 1/10। इसका ऐसे लेंगे तो आपके पास 1/10 अपॉन 9/10 हो जाएगा। चेक कीजिए, आपके पास 6/9 आया है, 9 आया है, 6/9 2/3 ही होता है। हो गया ना वही जो 9th क्लास में करते थे। 9th क्लास में तो ये करते थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, आप यहाँ से देखिए, आपको कुछ नहीं, 11th क्लास में बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है जो 9th क्लास में था। 0.66666666 चेक कीजिए, जो मैंने लिखा था वो यही तो था। देखिए ना बेटा, 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 क्या है? 0.666666 बताओ इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसकी समरी करो, इसका सम निकाल दो। क्या ये वही चीज नहीं है जो अपन ने पहले भी किया हुआ है 9th क्लास में? हाँ या ना? चलिए, मेरे ख्याल से आपके आंसर हाँ में ही होगा, क्योंकि ये वही चीज है। अब जब इस चीज पे आए हैं तो इसी चीज का ही एग्जाम्पल और लेता हूँ। चलो ठीक है, इसका एग्जाम्पल और लेने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि इसको एक राशनल नंबर मानते हैं और उसका सम P/Q के फॉर्म में लाके देखते हैं। चलो, किसी ने कहा हमसे कि बताइए फाइंड द सम ऑफ द जीपी whose first sum is 0.172 plus 0.00712 plus 0.3060 in fact 712 and so on। इसका सम कीजिए, इस जीपी का सम बताइए। ठीक है, अब अगर हम इसको ध्यान से देखें ना बेटा, तो ये कुछ नहीं है, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है कि 0.712 बार को P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। और मेरे ख्याल से हमें से ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है इसका आंसर बता देंगे 712/999 आंसर। याद है 9th क्लास ऐसे करते थे ना, पीछे कहता था चलो 0.6 बार बताओ क्या होता है, तो 6/9 होता है। 6 कम के ऊपर बार हो तो समझे 61/99 आएगा 9th क्लास P/Q के फॉर्म में। ये देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन वही है, 0.712 प्लस 0.00712 प्लस 0.6/0 है, फिर 712 है एंड सो ऑन है। तो आप देखें इसको ध्यान से, तो ये वही तो है। अगर मैं इसको समझी करना चाहूँ तो 712 712 712 712 सम यही तो होगा, तो 712 बार भी तो कह सकता था इसको। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आप 11th में ध्यान दीजिएगा, मतलब आप अब बुक्स में ध्यान दीजिएगा। अब इनके ऊपर जो लिखे हुए होता है ना, इसके ऊपर डॉट लगे होते हैं, बार नहीं होता। आप बुक्स में देखेंगे ना, बार नहीं होता बेटा। ऐसे जैसे 7 पॉइंट मान लीजिए 2 3 और 3 के ऊपर बार होता था पहले, है ना, एब्रिविएशन में। अब बार नहीं होगा, अब डॉट होगा। इसका मतलब 0.233333 फॉर इनफाइनाइट टाइम। ओके राइट, तो आपको डॉट मिल जाए तो भी ठीक है, बार मिल जाए तो बहुत बढ़िया, आपको तो मालूम है। चलिए अब इसकी बात करते हैं समझ, और इसको जीपी के कंसेप्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझिएगा बात को। 712/1000 पहली टर्म है, दूसरी टर्म 712/10 लाख है, दैट मींस 10⁶ है। फिर 712/10⁹9 है एंड सो ऑन है। देखिए यही है ना, 712 712 712 0.712 बार हो तो अपन क्या करेंगे, इसको इसी तरह से लिखेंगे, राइट। इसमें मैं 712 को कैलकुलेशन से बाहर रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, है ना बेटे। तो 1/10
raised to power 3 plus 1 upon 10 raised to power 6 plus 1 upon 10 raised to power 9 and so on। ये चलता रहेगा। देखिए जरा, क्या ये एक जीपी है? तो हमारा आंसर सबसे पहले पॉजिटिव होगा कि यस हाँ है, क्योंकि रेशो 1/10 क्यूब है ना। तो हमने कहा क्योंकि आपको इनफाइनाइट जीपी की वैल्यू निकालनी है, कम निकालना है, और जो रेशो है वो 1/1000 है, 1/10⁻³ है, जो कि लेस देन 1 होता है, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं फाइनाइट का। ए हो गया 1/10⁻³ अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर भी तो यही है 1/10⁻³। ठीक है, चेक कीजिएगा जरा। 712 न्यूमरेटर में तो 1/10 क्यूब है, डिनोमिनेटर में 1000 माइनस 1 यानी कि 999/10 का क्यूब आ जाएगा। चेक कीजिए, मैं एक्सप्लेनेशन देने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास में 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल करेंगे तो 712/999 ही तो आएगा। क्या ये वही चीज नहीं है जो अपन 9th क्लास में दूसरी तरह की स्थिति थी? वही है ना, 712/999 इसका आंसर है। ठीक है, राइट। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। चलो, इसको P/Q के फॉर्म में करना है, वो भी जीपी के कंसेप्ट से, वो भी जीपी के कंसेप्ट से करना है, और आपका नंबर है 0.437 और 3 और 7 के ऊपर डॉट है, मान लीजिए नंबर है अपना 437 और 437 में, मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँ, सॉरी मेरे को ज़्यादा याद नहीं रहता। हाँ जी, 437 और 37 के ऊपर बार है, या 3 और 7 दोनों के ऊपर डॉट डॉट है, इसका मतलब 3737 जो है रिपीट होगा। ठीक है, आराम से एक एक स्टेप लेके कीजिए, आराम से पहला स्टेप कीजिए। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप 0.4 ले लें, फिर 0.037 ले लें नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम में आप 0.0037 ले लें, फिर आप नेक्स्ट टाइम में 0.5037 ले लें एंड सो ऑन। क्या किया, आप ऐसे ही करते थे, 4 को अलग करते थे सबसे पहले, जब P/Q के फॉर्म में करते थे ना 9th में, तब ऐसे करते थे, 0.4 को पहले अलग करते थे और 373737 जो रिपीट हो जाता उसको अलग करते थे। कर दिया बेटा? चलो, 0.4 को तो रखे अलग, क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं। 37/10³ प्लस 37/10⁵ प्लस 37/10⁵ एंड सो ऑन। चेक कीजिए, ये एक जीपी है क्या? 37/1000, 37/1,00,000, देन 1 crore एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से देखिए। ठीक बेटा, आपने कहा 0.4 है, 37 कॉमन ले लेते हैं कैलकुलेशन से अलग, तो 1/10³ प्लस 1/10⁵, देन 1/10⁷ एंड सो ऑन। ये चलेगी जीपी, ऐसे चलनी चाहिए। चेक कीजिए, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप, क्योंकि ये एक जीपी है जिसका रेशो लेस देन 1 है और सम इंफिनिटी तक निकालना है, तो फॉर्मूला A/1 माइनस आर होता है। A/1 माइनस आर इसका फॉर्मूला होता है। चलिए पुट कर दीजिए, बेटा। तो आपके पास में ये तो आ जाएगा 0.4
4 और नेक्स्ट में आपके पास हो जाएगा 1/1000 तो यानी 1/10⁻³ तो हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 99/10⁻² या 100। न्यूमरेटर तो हो जाएगा 1/1000 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 99/100 और 37 तो भाई आपके पास में मैंने लिखना भूल गया, 37 यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी कैलकुलेशन समझ में आई है तो अब आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन भी समझ में आ जाएगी। तो इस नंबर को आप 0.4 + 37 इंटू आप इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 1/990 आ जाना चाहिए। 4/10 + 37/990 एलसीएम लीजिए। 990 आपके पास एलसीएम आ गया, 99 × 4 396 + 37 होना चाहिए था शायद, और ये आ जाएगा आपके पास में 334। क्या 433/990 आया आंसर? चेक कीजिए कि आपका पास यही आंसर आया क्या, और मुझे बताएं अगर आपका आंसर भी यही है तो। किसी ने हाँ नहीं करी, किसी ने रेस नहीं किया है, और मेरी हिसाब से कैलकुलेशन सही है। लक्ष्य चावला, अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। चावला जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को एक बार। लक्ष्य हाँ, गुड मॉर्निंग लक्ष्य। हेलो लक्ष्य, गुड मॉर्निंग। हेलो मयंक, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को इधर, यहाँ से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हेलो मयंक, एक बार अनम्यूट करो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग मयंक। दोनों मेथड से हाँ जी बेटे, सर यही आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है, ठीक है ओके। तो जीपी का कंसेप्ट समझ में आया क्या? यहाँ पे जीपी का क्या रोल है? हेलो चलिए, कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है शायद। खैर मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अगर वापस से रिवाइंड करके देखेंगे ना बेटा तो आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये 9th में हमने दूसरी तरीके से सीखा था, आज हम जीपी के टर्म्स में बात कर रहे थे, है ना। चलिए वापस से आते हैं, जैसे मैं पढ़ाना चाह रहा था आपको, वापस उससे आता हूँ। तो सुयश मेरे ख्याल से इंफिनिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। इंफिनिटी क्योंकि नॉट डिफाइंड है, हमें पता ही नहीं कितनी टर्म्स का सम देना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो रेशो है वो मतलब जो रेशो है क्योंकि लेस देन 1 है तो उसकी वैल्यू कम से कम होती जाएगी। चलो आप इस पर दोबारा एक और ऐसे समझते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? ए 1 - r² n/1 - r होता है ना। इसको सेपरेट कर लेते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। तो अपने पास एक टर्म हो जाएगी a/1 - r, दूसरी हो जाएगी a/n-1 - r। मतलब मैंने सेपरेट किया और उसने फॉर्मूले को ओपन कर दिया, ठीक है बेटा। अब हमें मालूम है कि जो रेशियो है वो लेस देन 1 है, तो जैसे जैसे n
इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा, ये टेंस टू का फॉर्मूला साइन होता है, ध्यान है ना। तो n टेंस टू इंफिनिटी होगा, यानी कि जो रेशियो है r की पावर n है, वो जैसे जैसे n जो है वो इंफिनिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, रेशियो और कम होता जाएगा, तो रेशियो भी टेंस टू जीरो, इजंट इट? भाई जैसे जैसे ये r रेस बाय n जो है वो जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, आप यूं देखें कि एक है अपने पास 0.2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 0.16 हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो पॉइंट जीरो पॉइंट ऐसे, हाँ जी 0.16 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 256 हो जाएगा, 256 और वो भी 0.0256 होगा। तो आर और छोटा जाएगा ना, जैसे जैसे 1 2 3 4 में बदलता जा रहा है, तो हम ये कह रहे हैं व्हेन r is less than 1 and n tends to infinity, जैसे जैसे n और बढ़ता जाएगा तो r n की वैल्यू भी तो जीरो की तरफ बढ़ेगी, वो और जीरो और छोटा होता जाएगा। तो वो जब छोटा होता जाएगा, ये अगर टेंस टू जीरो है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, और ये a इंटू जीरो हो जाएगा, और a इंटू जीरो इज जीरो, तो यही तो बचेगा सम ऑफ इंफिनिटी, क्योंकि r रेज़ टू पावर n, जितना n बढ़ता जाएगा, r क्योंकि लेस देन 1 है, वो उतना ही छोटा होता जाएगा, वो जितना छोटा होता जाएगा उतना ही इग्नोरेबल है, उतना ही इग्नोर्ड है, तो जितना इग्नोर करते जाएंगे वो वैसे वैसे हमारे पास में कम होता जाएगा, तो सम ऑफ इंफिनिटी ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए, बात होनी चाहिए थी वैसे तो सीक्वेंस में अगर अपन चलते तो सबसे पहले फॉर्मूले की कि अपने को पहले फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। तो मैं एक सिंपल आपको जीपी देता हूँ, जरा मुझे बताएं उसका सम इंफिनिटी तक क्या है। द जीपी इज सपोज √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1 अपॉन 4 √2 प्लस दैट दैट टिल इंफिनिटी। चलो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना सीखो पहले तो, ठीक है। √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1 अपॉन 4 √2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अगर जीपी है तो फाइंड द सम। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चन दिया मैंने केवल आपको, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, so sum of infinity of a GP of infinite terms is a upon 1 minus r. A upon 1 minus r. What is a? The first term, that is √2 upon 1 minus r. अब r चेक करते हैं क्या है ना। r अगर सेकेंड टर्म को अपन फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें, अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो हमारे पास में रेशियो आ गया -1/2 का, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1/2 की जगह 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो -1/2 था, ठीक है। आपने एलसीएम लिया तो √2 अपॉन 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 √2 अपॉन 3 हो जाएगा। चेक कीजिए, इन सबका सम 2 √2 अपॉन 3 आना चाहिए अगर ये एक जीपी है और इसकी इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो, ठीक है, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 अपॉन √3, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 √3 and so on. Find the sum of this GP up to infinite terms. 1 upon √3, 1 upon 3, 1 upon √3 and so on. Find the sum of this GP till infinite term. चेक कीजिए जरा और मुझे आंसर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
हाँ जी बेटा, sum of infinite GP is a upon 1 minus r, ठीक है। जल्दी से पुट करें, आंसर निकालें। गुड मॉर्निंग करना। गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं सर, सॉल्व कर रहा हूँ। जल्दी बताओ मुझे। बस कर रहा हूँ सर, होने वाला है। जल्दी से बताओ क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें। हाँ जी, ए इज, चलो अपने आप को अनम्यूट करो। ईशान आप बताएं। हाँ करना, अनम्यूट करो अपने आप को, ठीक है। ईशान आप बताएं बेटा, व्हाट इज ए? Yes, Sushant, I'm waiting for your response. Yes, sir. Sir, 1 upon root 3 upon 1 minus root 3. Okay, 1 minus root 3, ठीक है। ठीक है बेटा, इसके बाद सर मेरा r रूट 3 आया है और यस सर आपका r रूट 3 आया है या 1 अपॉन रूट 3 आया है? नो सर, मेरा तो रूट है। हाँ बेटा, रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 अपॉन रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गलती करेंगे, ठीक है, मान लो। ठीक है, ओके। तो 1 अपॉन रूट 3 तो रेशो है ना? तो आपके पास हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्या कीजिएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं आप। इसका आंसर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 होना चाहिए आफ्टर रेशनलाइजेशन। कीजिए, हाँ जी, ठीक है, राइट। चलो एक ढंग का क्वेश्चन करते हैं आप। हाँ जी बेटा, अगर आपके पास जीपी हो, मान लीजिए 3 raised to the power 1/2 into 3 raised to the power 1/4 into 3 raised to the power 1/8 into so on. How much time is left? अरे यार, हाँ जी, चलो find the sum of the GP till infinite terms. I will send you some questions today for your classes, okay? क्योंकि मुझे मजा नहीं आया, आज की क्लास थोड़ा सा स्लो चली, बहुत कम क्वेश्चन हुए, right? So we will continue this topic tomorrow. And by meanwhile, what you have to do? जिस दिन की, जिस टॉपिक की आपको क्लास चाहिए, आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिए आज 1 बजे से पहले फिर मैं आपको उसका जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दूंगा और डालेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।